हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSC ट्यूटोरियल्स। सो यहाँ पर हम बात करेंगे आज प्रोग्रामिंग इन C++ लैंग्वेज के बारे में, जहाँ पर ये एक सेकंड ट्यूटोरियल सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान कंप्यूटर टीचर वैकेंसीज़ के सिलेबस में हम ये प्रोग्रामिंग इन C++ इस सब्जेक्ट को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो इसकी मैं यहाँ पे सेपरेट सीरीज़ बनाऊंगा, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम हरा पैरेलली हम वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम ये सेकंड सीरीज़ होगी प्रोग्रामिंग इन C++, जिसमें हम पहली वीडियो को आज यहाँ पे बात करेंगे। तो पहली वीडियो है तो इसमें हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो यहाँ पे ऑफकोर्स ओप्स का कॉन्सेप्ट आएगा, ओप्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम हेमंत कुमार मीना है और मैंने NIT जयपुर से BTech कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है और अभी मैं एज ए IA राजस्थान गवर्नमेंट DOITC में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। सो हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिकली व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं C++ प्रोग्रामिंग की। तो बेसिकली C++ प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट यूज होता है ओप्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो इसीलिए हम सबसे पहले जानेंगे कि ये बेसिकली ओप्स होता क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूज क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसमें ऑब्जेक्ट का यूज होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट और क्लास का यूज होगा। अगली ही वीडियो में स्लाइड में हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट वेयर एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड एज एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी, जिसमें ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होगा बट जहाँ पर एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड एज एन ऑब्जेक्ट, जहाँ पर सब कुछ कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं हम ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ट्रूली मतलब कि कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल टॉक एक लैंग्वेज है, इज़ कंसिडर्ड एज ए फर्स्ट ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब कि कंप्लीटली यहाँ पर सब कुछ ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसको ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। हम बात करें यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या इसके यूज है। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ लाइक इनहेरिटेंस है, प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना, इनकैप्सुलेशन है, डेटा हाइडिंग है, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। सो ये रियल वर्ड एंटिटीज़ हैं, इन ये सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब कि ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट का यूज करके हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने इतना समझ लिया है कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो हम बात करते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, इसको कंटिन्यू करते हुए हम बात करते हैं कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि ओप्स लैंग्वेज में होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं। पहला हम जैसे बोला था बात करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ओप्स में एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम वीडियोस में, इन पे सेपरेट वीडियोस भी बनेंगी, इनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। अभी हम बेसिक इनके बारे में जान लेते हैं, जस्ट एक ओवरव्यू यहाँ पे लेते हैं कि क्लास ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसको हम समझेंगे। फिर इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, इनको हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ओवरव्यू डिस्कस करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। फिर आगे हम जैसे जैसे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एवरीथिंग इज़ रिप्रेजेंटेड एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अब हमें ये समझना है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है, तभी हम आगे बात कर पाएंगे। पहले हमें ऑब्जेक्ट को समझना यहाँ पे ज़रूरी है। सो हम बात करें ऑब्जेक्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट इज़ एन एंटिटी विच हैज़ सम स्टेट एंड बिहेवियर, दैट मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ सम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है,
एक एंटिटी है जिसके कुछ स्टेट है, कुछ बिहेवियर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं जिसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई भी एंटिटी हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब मैं सिंपल भाषा में आपको बोलूं तो वी कैन से कि एवरीथिंग, कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम देखते हैं, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन तो ये हो गई, एन ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी विच हैज़ सम स्टेट एंड बिहेवियर्स, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके कुछ स्टेट या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ बिहेवियर्स होते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे कार, पेन, पेंसिल, टेबल, मैन, etc। मतलब कुछ भी हम जो भी देखते हैं, पेन है, कार है, लैपटॉप है, कुछ भी है, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। सो अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ मैन का, ठीक है, तो मैन क्या बोला यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी विच हैज़ सम प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर्स। मैन है, ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती है कि लेट्स से मैन की हाइट क्या है, ठीक है, और यहाँ पे इसका कलर क्या है, ठीक है, हेयर कलर क्या है, और फिर इसके कुछ, ये तो हो गई कुछ प्रॉपर्टीज़। अब मेथड्स या इसके बिहेवियर्स हो सकते हैं कि ईट, खाना, चलना, वॉक करना, ठीक है, रन करना, तो ये सारे इसके मेथड्स हो सकते हैं, बिहेवियर्स हो सकते हैं। मतलब कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हो और जिसके कुछ मेथड्स हो, ठीक है, तो उसको हम उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ये मैन एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसी तरीके से कार का एग्जांपल ले हम, तो कार भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके कुछ मेथड्स होते हैं और कुछ उसके बिहेवियर्स होते हैं। अब कार है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। प्रॉपर्टीज़ में हम देख सकते हैं कि कार का कलर क्या है, ठीक है, कार का कलर क्या है, कार का मॉडल क्या है, ठीक है, कार की प्राइस क्या है, तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। बात करें हम मेथड्स की, तो मेथड्स में हो सकता है कि इस कार का स्टार्ट होना, कार का रन करना, ब्रेक अप्लाई करना, ये सारे फंक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसी एंटिटी जिसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और जिसके कुछ मेथड्स हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ये भी इस तरीके से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। हम पेन का एग्जांपल ले सकते हैं सेम, कि पेन का कलर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे जिसका कुछ मेथड्स भी होगा। इसी तरीके से टेबल है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, इसकी हाइट हो सकती है, इसकी विड्थ हो सकती है, इसका कलर हो सकता है, ठीक है, और इसी तरीके से कुछ मेथड्स होंगे। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, तो उनको हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लास क्या होता है, व्हाट इज़ ए क्लास। हमने देखा कि ओप्स में बेसिकली यूज होता है कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट का और क्लास का। ऑब्जेक्ट हमने समझ लिया है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम बात करें क्लास क्या होती है, यहाँ पे क्लास से क्या मतलब है, ठीक है। तो हम बात कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। ऑब्जेक्ट हमने समझ लिया ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो नाउ वी कैन से कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। क्लास बेसिकली क्या है, एक लॉजिकल एंटिटी है, ठीक है। क्लास इज लाइक ए ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट, इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ओप्स। ए क्लास कंटेन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। अगेन वही बात आ जाती है यहाँ पे कि क्लास बेसिकली क्या है, एक इट्स ए लॉजिकल एंटिटी, इट्स लाइक ए ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब है, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ यहाँ पे, लेट्स से हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी मकान बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम कोई बिल्डिंग बनाएंगे तो सबसे पहले हम उसका ब्लूप्रिंट, उसका यहाँ पे हम कह सकें, मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो हम नक्शा बनाते हैं, ठीक है। तो उसके ब्लूप्रिंट हम तैयार करते हैं कि इस तरीके से इसमें इतने रूम्स होंगे, यहाँ पे क्या होगा, इसका नक्शा डिज़ाइन किया जाता है और फिर उसके हिसाब से हम वहाँ पर बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं, फिर एक्चुअल उसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्लास बेसिकली क्या होगा, क्लास एक ऑब्जेक्ट के लिए ब्लूप्रिंट हो गया, ठीक है, फिर उससे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, सबसे पहले मैं एग्जांपल लूँ, अगर कार का ही एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, हमने देखा था लास्ट एग्जांपल कार का ही ऑब्जेक्ट में। तो अब ऑब्जेक्ट के लिए क्लास क्या करेगा, ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं कह दूँ कि ये कार है, ठीक है, कार नाम की एक क्लास मैंने बनाई, ठीक है। अब पहले ब्लूप्रिंट बना दिया, ब्लूप्रिंट मतलब कि कार का कलर क्या होगा, मतलब उसका कुछ कलर होगा, उसका कोई नेम होगा, उसका मॉडल होगा, ठीक है, और उसके कुछ फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो हमने ब्लूप्रिंट बना दिया,
कि इसमें ये चीज़ें होंगी, ये फंक्शन होंगे, फिर उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब कलर क्या है, कलर देख सकते हैं यहाँ पे, कलर चेंज हो सकते हैं, क्योंकि इतना पता है कि यहाँ पे कलर होगा, एक प्रॉपर्टीज़ है कलर नाम की। अब कलर अलग अलग हो सकते हैं ना हर ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे मकान बना रहे हैं, तो जो हमारा ब्लूप्रिंट है वो तो सेम है, बट उस ब्लूप्रिंट के बाद में हम वो मकान कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं, वो अलग हो सकता है। मतलब कि जैसे यहाँ पे कार का एग्जांपल लिया है, तो इसमें कार का कलर होगा, कुछ कार का नेम होगा, कार का मॉडल होगा मान लो। तो कलर कुछ भी हो सकता है, बट इतना पता है कि उसका कलर होगा, हमने ब्लूप्रिंट बना दिया। इतना पता है कि एक कार है, उसका नेम होगा, नेम कुछ भी हो सकता है XYZ। इतना पता है कोई भी कार होगी तो उसका मॉडल होगा, मॉडल कुछ भी हो सकता है। तो कार क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है, और उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बाद में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे कार का क्लास क्रिएट किया हमने, कार नाम की, और फिर हम उसके ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने क्रिएट किए। तो इसी तरीके से एग्जांपल लूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैन का, या कह सकते हैं स्टूडेंट का। एक स्टूडेंट है मान लो, तो स्टूडेंट नाम की क्लास बना सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट है तो कोई भी स्टूडेंट होगा, उसका नेम तो होगा ही होगा। स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर भी होगा। ये हो गए प्रॉपर्टीज़, दोनों हो गए प्रॉपर्टीज़। और ये हो गए मेथड्स यहाँ पे, मतलब कि सेट नेम मेथड हो जाएगा, सेट रोल नंबर, ये मेथड्स हो जाएंगे। तो हमने देखा था कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्या होता है जिसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। बेसिकली क्लास में भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होते हैं, तो ये क्लास हो गई। ठीक है, अब इसके बेस पे हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेट्स से ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, एक ऑब्जेक्ट ये 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 बना दिया, बट ब्लूप्रिंट इसका ये सेम रहेगा। ब्लूप्रिंट मतलब नेम है तो इसका कोई नाम होगा, इसका भी कोई नाम होगा, इसका भी कोई नाम होगा। रोल नंबर है तो इसका भी कोई रोल नंबर होगा, इसका भी रोल नंबर होगा, इसका भी रोल नंबर होगा, इसका भी रोल नंबर होगा। मतलब ये फिक्स एक ब्लूप्रिंट हमने तैयार कर दिया, उसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। सो आई थिंक मैंने ज़्यादा ही डिटेल में समझा दिया, बट आपको इतना आराम से समझ आएगा कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं रिपीट करता हूँ, बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी होती है जिसके कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ मेथड्स होते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्लास क्या होता है, क्लास इज बेसिकली इज ए लॉजिकल एंटिटी। इट्स लाइक ए ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के लिए ब्लूप्रिंट है, इट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ओप्स। ठीक है, तो क्लास में भी कुछ मेंबर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आएगा कि बेसिकली क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करें जैसे यहाँ पे इसके कुछ और, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लास क्या होते हैं। अब हम बात करें इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैंने बताया था कि इन पे हम अलग से सेपरेट वीडियोज़ बनाएंगे। ठीक है, वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इतना बताते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। बाद में इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हो सकता है हम कोडिंग करके भी, अगर ज़रूरत हुई तो कोडिंग करके भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, सो अब इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, बेसिकली इट इज़ बाइंडिंग और रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को एक तरीके से बाइंड करना या रैप करना। अब यहाँ पे किस चीज़ को बाइंड कर रहे हैं कि कोड है और कोई डेटा है, उनको एक साथ एक सिंगल यूनिट में, जो कि सिंगल यूनिट क्या हो सकती है, क्लास हो जाएगी एक तरीके से। सिंगल यूनिट मतलब कि एक क्लास है, उसमें यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ मेथड्स हैं, या कह सकते हैं कुछ कोड और डेटा को एक साथ एक एंटिटी में बाइंड कर देना, रैप करना। तो इसको बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया यहाँ पे, कार या कैप्सूल। ठीक है, जैसे आपने टैबलेट देखा होगा तो कैप्सूल देखा होगा। अब इस कैप्सूल में एक तरीके से सब कुछ इसके अंदर बाइंड होता है। इसके अंदर क्या क्या यहाँ पे मटेरियल है, ठीक है, किससे मिलके बना हुआ है, वो सब इसके अंदर रैप होता है। ठीक है, तो मतलब कि किसी चीज़ को, या कह सकते हैं कोड को, डेटा को एक साथ किसी एक सिंगल यूनिट में रैप करना या बाइंड करना, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे कार का एग्जांपल है, मतलब कैप्सूल में अभी इसमें हमें अंदर नहीं पता इसमें क्या क्या है। ठीक है, इसी तरीके से कार है तो कार में जो इसके अंदर जो भी फंक्शनलिटी है उन सबको एक सिंगल यूनिट में बाइंड कर दिया। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं यहाँ पे इनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस क्या होता है, अब इनहेरिटेंस जैसे आपने पढ़ा होगा, इनहेरिटेंस वैसे भी आपने पढ़ा होगा। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है
किसी भी एक ऑब्जेक्ट से, मैं अगर ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट के सेंस में बात करूं तो इनहेरिटेंस बेसिकली होता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट से, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो दूसरे की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि चाइल्ड है, बेटा है जो अपने फादर या मदर है उसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है एक तरीके से, तो इनहेरिटेंस बोलते हैं ना। तो इनहेरिटेंस सेम वही लॉजिक है कि एक ऑब्जेक्ट है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ या मेथड को इनहेरिट करता है, तो इस लॉजिक को, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनहेरिटेंस। नो डाउट इसको हम आगे बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, वहाँ पे समझेंगे। अभी जस्ट हम यहाँ पे ओवरव्यू ले रहे हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ ए पेरेंट ऑब्जेक्ट, इट इज़ नॉन एज इनहेरिटेंस। सेम इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्शन होता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? हाइडिंग द इंटरनल डिटेल एंड शोइंग ओनली द फंक्शनलिटी इज नॉन एज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? जैसे आपने कोई भी एक क्लास है मान लो, तो कुछ उसकी जो इंटरनल डिटेल्स हैं, ठीक है, फंक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उनको हाइड करना, सिर्फ जो हमें ज़रूरत है उनको ही पब्लिक करना है, बाकी को प्राइवेट रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का, ठीक है। जैसे अब आगे हम डिस्कस करेंगे, जैसे क्लास हमने बनाई, लेट से कोई भी क्लास बनाते हैं हम, लेट से जब मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान ले बैंक डिटेल, ठीक है, तो इसमें अकाउंट नंबर वगैरह, अकाउंट होल्डर का नेम वगैरह होता है। तो जो चीज़ें हमें ज़रूरत है उनको ही सिर्फ दिखाते हैं, बाकी की चीज़ों को हाइड रखते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म जैसे यहाँ पे आप नाम सकते हैं, पॉली का मतलब होता है मैनी। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? बेसिकली डूइंग सम टास्क इन डिफरेंट वे। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि एक चीज़ को अलग अलग तरीक़ों में करना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। इन C++ फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग इज़ यूज टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, फंक्शन ओवरराइडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, ये सब बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इनको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि किसी भी एक चीज़ को अलग अलग तरीके से करना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। मैं सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊँ तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, बेसिकली छोटी ही वीडियो है, इसमें हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, ठीक है, पहले हमने डिस्कस किया। फिर इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। सो ये हमने यहाँ पे, ये बेसिकली एक फर्स्ट वीडियो थी, तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप की वीडियो थी, ठीक है। हमने यहाँ पे ओवरव्यू जाना है, बेसिकली क्या क्लास होता है, क्या इनहेरिटेंस होता है, क्या एब्स्ट्रैक्शन होता है, क्या पॉलीमॉर्फिज्म होता है। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 इनको आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। सो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप अगर इस सब्जेक्ट को, या मैं कहूँ कि प्रोग्रामिंग इन C++ जो कि एक सब्जेक्ट है कंप्लीट, इसको फॉलो कर रहे हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस प्ले लिस्ट को मेरे चैनल पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है। मैं यहाँ पे इसमें कंटिन्यूस वीडियोज़ यहाँ पे अब ऐड करता रहूँगा। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हम कंप्यूटर टीचर के लिए यहाँ पे सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैं जो सब्जेक्ट है उनका बेसिकली मैं अलग से यहाँ पे वीडियो अलग अलग मैं वो बना दूंगा, यहाँ पे सीरीज़ बना देंगे, तो पैरेलली इन पे काम करेंगे। जैसे अभी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आई थिंक मैंने 3 या 4 वीडियोज़ बना दिए। अब यहाँ पर ये प्रोग्रामिंग इन C++ है, ये सेकंड सब्जेक्ट है, इसको हमने स्टार्ट कर दिया है साथ साथ में। तो इसमें ये पहली वीडियो है, मैं सेकंड थर्ड वीडियो इसमें कंटिन्यू करूँगा। तो अब इसी तरह OS को भी मैं साथ में लेकर चलूँगा, इसको मैं साथ में लेकर चलूँगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे बाद में नेटवर्किंग भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे पॉसिबल होगा, जितनी सब्जेक्ट पैरेलल चल सकती हैं मैं उनको पैरेलल भी चलाऊँगा और उनमें वीडियोज़ ऐड करते जाऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और C++ दोनों की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम और जो C++ है इसकी सीरीज़ को एक्सेस नहीं किया है तो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलती रहें। सो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।